गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी इज डायमेंशन ऑफ ट्रेड, यानी कि पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है, किस तरह से पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैरेक्टर्स प्रोसीजर ऑफ द पर्सन दैट यूनिक unfortunately has or her cognitive, emotional, motivation and behavior it various systems। यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशन एंड बिहेवियर से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। द वर्ड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज द लेटन वर्ल्ड ऑफ पर्सनल विच द मेन मार्क्स the action of ancient Greek use of the make of hold identified of the performance their role there. The personality also refer of the pattern together feeling, social adjustment and behavior conjunctions, habits our or their stronger infinity of the experience, self performance, वेरियस एंड एटीट्यूड। जो हमारा एटीट्यूड है या हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ आल्सो प्रोडक्ट ह्यूमन रिडीज ऑफ द पीपल प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस। पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट द बायोमैकेनिक एंड कल्चरल हैबिट। it is the way of individual adjust with the external environment. Personality is the total sum of the being of include physical, mental, social, emotional and intellectual except the world of the personality come up together understood of effect of learning there। यानी कि जो पर्सनैलिटी है सबसे मेन बात आती है, जो पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी जो इंक्लूड होती है वो होती है फिजिकल से, मेंटल से, सोशल से, इन्वायरमेंट से और इंटेलेक्चुअल एक्सेप्ट से। यानी कि फिजिकल हमारा किस प्रकार से है, उससे हमारी पर्सनैलिटी किस प्रकार से डेवलप हो पा रही है। मेंटल लेवल हमारा किस प्रकार से है, मेंटल लेवल से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सोशलाइजेशन, इमोशनल। डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी, डॉक्टर Radhakrishnan, S. Radhakrishnan, personality is the unique of our act of personality, a complex unit of body, mind and spirit. It is the symbol of human humanities of a conduct of unique from the concert of the minds of incorrect fuels। यानी कि जो पर्सनैलिटी है हमारी एक यूनिटी होती है, कॉम्प्लेक्स यूनिटी है माइंड और स्प्रिंट। माइंड है हमारा और नर्वस सिस्टम किस प्रकार से मैसेंजर और मैसेज हमारी बॉडी को कन्वे कर रहा है और किस प्रकार से हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग वॉर्म के अनुसार है पर्सनैलिटी इज द एंटर्ड मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। जो पर्सनैलिटी है, जो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा है, वो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी को किस प्रकार से डेवलप कर पा रहे हैं। JB वर्सन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटी। पर्सनैलिटी है सम ऑफ एक्टिविटीज देन कैन बी डिस्कवर्ड ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर ओवर ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द गिव ऑफ रिमेंबर इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंफॉर्मेशन है लॉन्ग टाइम तक हम किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, डायमेंशन हमारी डायमेंशन क्या होती है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। पर्सनैलिटी इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ द वेरियस डायमेंशन इज द कलेक्शन ऑफ एज वेल एज इंटरगेट इमेजिंग वेरियस डायमेंशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन। देयर डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, जो डायमेंशन है हमारी जो होती है वह फिजिकल होती है, मेंटल होती है और सोशल होती है, इमोशनल होती है। फिजिकल डायमेंशन इज ए कंसिडर ऑफ द साइंटिफिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इट द प्राइमरी एक्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड ऑल द डायमेंशन आर रिलेटेड टू इट। फिजिकल डायमेंशन इफ द attach of the action of physiologist
as well as psychologists from the time of emotional almost sin of the such of citizen. It is the grand obesity of the person having weak of stick physique are not sure of them. There are a person having good physique and mobiles are their resources of the hormones life. According to Sandel, there are physical dimension of personality endomorph having round fat and short bone, mesomorph having the developed athlete body, ectomorph having the weak of direct बॉडी बोल्ट, यानी कि जो फिजिकल डायमेंशन होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी किस प्रकार से होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो हमारी प्रॉब्लम आती है फिजियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हमें अपने आप को डेवलप किस प्रकार से करना है, सिविलाइजेशन को किस प्रकार से डेवलप करना है। अकॉर्डिंग सैंडल ने बताया कि एंडोमॉर्फ में जो हमारी बॉडी होती है वो अराउंड फैट और शॉर्ट बोन होती है। मेसोमॉर्फ में जो बताया गया है वो एथलीट बॉडी बताई गई है। एक्टोमॉर्फ में जो बताया गया है वो बताया गया है बॉडी बुल्ड, यानी कि बॉडी जो हमारी होती है वो दोनों के लिए कंपेरिजन बराबर होती है। मेंटल डायमेंशन, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी इज द बिल्ड फिजिकल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो मेंटल लेवल है वो इंडिविजुअल होता है। डेवलप द मेंटल ability is the like of status without life. Mental is the capables of individual help of adjust of changing condition to day life. In the most approximately importance of the mental can be never of our life. जो मेंटल लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए फिजिकल स्टेटस का होना ज़रूरी है, ये इंडिविजुअल होता है। ठीक है, सैंडल ने ही इसको डिवाइड किया गया है। गिवन द थ्योरी ऑफ द मेंटल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, वेसोटोनिक हेल्प एंड लोअर फूड, सेमोटाइक bold and risk taking, charismatic tendency and schedule. Social dimension, man is a social characters are living of society is the learning may be things from the society of depend upper members of society fulfills of need. A good personality is always sociable and socialization. Many qualities like helpful, creating characters, cooperation, sympathies, kindness, etc. are their quantity of good personality. They are quality of develop of the living in the society. The members is the individual which other member of society his personality. On the base of society dimension, Thomas and Jenkins scientific personality is there three type. फर्स्ट होता है इसमें द फिलीपींस प्रैक्टिकल मीन्स, फिलीपींस का होता है प्रैक्टिकल, अशिक्षित बोलते हैं इसको। द बेईमान, द बेईमान का मतलब होता है कि अज्ञान। इंक्लूड टू वेदर एक्सपीरियंस होना, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना। द क्रिएटिव मैन, द थॉट रिलेटिव सबटेबल एंड क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ द फीलिंग ऑफ आर्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, रिलीजन के चक्कर में पड़ जाते हैं। इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल प्लेइंग ऑफ द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द डेली लाइफ, लव, affection, etc. There are emotional which of the make of life worth living. Emotional always depend of the individual to individual. Every person respond differently of the subsection
एज द रिजल्ट ऑफ इमोशनल में सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, इमोशनल अलग अलग तरीके से करते हैं। इमोशनल इंक्रीज एनर्जी मोबिलाइजेशन इन द आवर बॉडी। द इफेक्ट ऑफ द इमोशनल में बी हार्मफुल ऑफ बेनिफिट, यानी कि इमोशनल जो होता है हार्मफुल भी होता है, बेनिफिटली भी होता है। दे आर पर्सनेबल ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर्स। वी A will control person of the ability of quickly control and soft of emotional reaction. Personality trait and types सैंडल एंड जॉन्स क्लासिफिकेशन, ये बेटा हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। इसमें जॉन्स का और सैंडल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, बॉडी पे किस प्रकार से इफेक्ट होता है, और बिग 5 थ्योरीज ये हम आपको कल कराएंगे। थैंक यू टुडे, दैट्स ऑल।